हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली गवर्नमेंट को ऑटो परमिट से रिलेटेड कालाबाजारी की बहुत ज़्यादा शिकायतें मिल रही थी कि ऑटो के परमिट जो है ब्लैक किए जा रहे हैं। मतलब इससे रिलेटेड कई शिकायतें मिल रही थी, जिसे देखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑटो के परमिट के रजिस्ट्रेशन से लेके उसके ट्रांसफ़र तक के प्रोसीजर को पूरा ही चेंज कर दिया है। उसमें बड़े ही मेजर चेंजेस किए हैं। फ्रेंड्स, पहले प्रोसीजर क्या था? सपोज डेट यदि आप कोई ऑटो ख़रीदते हैं, ऑटो आप फाइनेंस कराते हैं, तो जो फाइनेंसर होता था वो आपको फाइनेंस करके ऑटो दे देता था। उसके बाद आपको हर महीने लोन, मतलब जो आपकी इंस्टॉलमेंट बन जाती थी वो आप हर महीने देते रहते थे। तो कई बार ऐसा हो जाता था कि लोन आप नहीं दे पा रहे हैं, 1 महीने 2 महीने आपने लेट कर दिया या आपकी कोई लोन की इंस्टॉलमेंट जो है लैप्स हो गई, तो फाइनेंसर क्या करता था? वो आपका ऑटो उठा ले जाता था, ऑटो लेके चले जाते थे और किसी दूसरे को बेच देते थे। होता था ना ऐसा? तो इस टाइप का मतलब प्रोसेस ये पहले था, और इस प्रोसेस में दिल्ली गवर्नमेंट ने चेंजेस कर दिए। और चेंजेस क्या किए हैं दिल्ली गवर्नमेंट ने, ये हम यहाँ पर जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपना पहले वाला प्रोसेस बताया अभी आपको, कि लोन यदि आप देने में आप देरी करते थे तो आपका ऑटो उठा ले जाता था। अभी भी ऐसा ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। मान लीजिए आपने कोई ऑटो फाइनेंस कराया, ठीक है। फाइनेंस कराने के बाद आप हर महीने उसकी इंस्टॉलमेंट भरते हैं फाइनेंस की, और हर महीने इंस्टॉलमेंट में ये यदि आप कोई इंस्टॉलमेंट लैप्स कर जाते हैं 1 महीने 2 महीने की, तो आपका ऑटो अभी भी उठा ले जाएगा फाइनेंसर। ऐसा नहीं है कि नहीं उठा के लेके जाएगा, उठा ले जाएगा। बट जैसे कि पहले प्रोसेस में वो किसी दूसरे को बेच देता था, अब वो नहीं कर पाएगा ऐसा। अब वो किसी थर्ड पर्सन को बेच नहीं सकता। तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा? उसका प्रोसेस ये रहेगा कि आपसे ऑटो तो वो लेके चला जाएगा, लेकिन वो किसी थर्ड पर्सन को नहीं बेच सकता। तो आप कहेंगे कि तो फिर आखिर वो करेगा क्या ऑटो का, जब उठा के लेके चला जाएगा? तो फ्रेंड्स, वो ऑटो लेके चला जाएगा और ऑटो को पहले रजिस्ट्रेशन कराएगा बैंक के नाम पे, यानी जिस बैंक ने आपको फाइनेंस किया है उसके नाम पे ऑटो का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा पहले। और जब वो ऑटो का रजिस्ट्रेशन जो है उस बैंक के नाम पे कराएगा, तो आपको भी इससे रिलेटेड सूचना देगा। आपके घर पे एक लेटर जाएगा, समझ रहे हैं? आपके घर पे एक लेटर जाएगा, आपके एड्रेस पे आपके नाम से लेटर जाएगा, जिसमें कि आपको ये सूचना दे दी जाएगी कि ये ऑटो जो है हम बैंक के नाम पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो बैंक के नाम पे उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा, और बैंक के नाम पे ट्रांसफ़र कराने के बाद भी उसको ऐसे बेच नहीं सकता। उसके लिए ऑक्शन कराएगा, ऑक्शन यानी नीलामी कराएगा उस ऑटो की, और नीलामी में जिसको ऑटो मिलेगा वो ऑटो उसका हो जाएगा। लेकिन इस नीलामी की भी कुछ शर्तें हैं। शर्तें ये हैं कि इस ऑटो को वही खरीद सकता है जो दिल्ली का निवासी है। पहली शर्त, दिल्ली का निवासी होना चाहिए। दूसरी शर्त, जो बंदा ये ऑटो खरीद रहा है उसके नाम पे कोई और ऑटो नहीं होना चाहिए, यानी उसके पास कोई और ऑटो होना नहीं चाहिए, तभी वो उसको खरीद सकता है। 2 शर्तें तो ये हो गई कि दिल्ली का निवासी होना चाहिए, दूसरा ये हो गया कि उसके नाम पे कोई और ऑटो नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त ये है कि उसके पास दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया गया LOI होना चाहिए और परमिट होना चाहिए, तभी वह उस ऑटो को खरीद सकता है ऑक्शन में। तो फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि फाइनेंसर आपका ऑटो लेके चला गया, किसी थर्ड पर्सन को बेच दिया। अब जो है फाइनेंसर ऑटो तो उठा के लेके जाएगा, बट थर्ड पर्सन को बेच नहीं सकता। तो इसलिए उम्मीद ये है कि फाइनेंसर जो है आपको, जैसे आपकी पॉलिसी या फिर पॉलिसी नहीं, आपका लोन की यदि कोई किस्त लेट हो जाती है तो उसको 1-2 महीने डिले भी, 3 महीने डिले में ही कर देते हैं, तो आपको इंटरेस्ट तो लगाएगा, बट ऑटो शायद ही उठा के लेके जाए। तो उसके बाद उसका प्रोसीजर लंबा हो जाएगा ना। उसको पहले उसको बैंक के नाम पे ट्रांसफ़र करना होगा, उसकी सूचना आपको देनी होगी, देन उसका ऑक्शन कराना पड़ेगा। ऑक्शन के लिए भी 3 शर्तें जो मैंने बताई, वो उन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। तो एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो दिल्ली गवर्नमेंट को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि ऑटो के परमिट में कालाबाजारी चल रही है, उसको ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। तो इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड ऑर्डर निकाला है। ऑर्डर की कॉपी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। ऑर्डर की कॉपी है, 2 पेज का ऑर्डर है। इस ऑर्डर का PDF लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इस ऑर्डर की कॉपी को केयरफुली पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। इसमें वही बातें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।